हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से भीम के द्वारा युधिष्ठिर को बहुत ज्यादा चुभने वाले शब्दों से प्रहार किया जा रहा है। भीम अपना पूरा गुस्सा युधिष्ठिर पर निकाल रहे हैं। युधिष्ठिर शांत है। इतने सारे प्रश्नों के बाद भीम के युधिष्ठिर कहने लगे, हे भीम, हालांकि आप जो कुछ कह रहे हो उसमें वो ऊपर ही ऊपर से सही लगता है, लेकिन वो धर्म के अगेंस्ट है। जो भी व्यक्ति अपने कला, कौशल, सामर्थ्य, शक्ति, बुद्धि इत्यादि के बल पर धर्मों के नीति नियमों को उल्लंघन करके अपने लिए कुछ हासिल करने का प्रयास करता है, निश्चित रूप से ये सारी चीजें, ऐसी चीजों को जिनको उन्होंने हासिल किया है, वो सारी चीजें समय से चली जाती हैं, उसके साथ नहीं रहती। और क्योंकि उसने बिना धर्म के नियमों का पालन करते हुए इन सारी चीजों को हथियाया है, इसलिए उसको पाप लगता है, वो अलग, उसकी मति भ्रष्ट होती है, वो अलग। तो मैं ये सब न स्वयं करूंगा, न स्वयं पर होने दूंगा, न आपको इसका भागी बनाऊंगा। जो व्यक्ति सोच समझ करके किसी भी कार्य का रिएक्शन क्या होगा ये जान करके जब वो कार्य करता है, तब वो कार्य सिद्ध कहलाता है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भीम, आप जो कह रहे हो सत्य है। कई सारे राजाओं ने अब कौरवों की शरण ले ली है। ऐसे ही भीष्म, द्रोण, कृपा हैं, ये तो नमक खाने की वजह से दुर्योधन के साथ है। लेकिन कर्ण है, बहिलक है, भूरिश्रवस हैं, ये सब तो, अश्वत्थामा है, ये सब तो दुर्योधन के बहुत अपने हैं, ये सब उनके साथ होंगे ही। हालांकि हमने उनको युद्ध में हराया है, लेकिन अब स्थिति अलग है। अब वो सारे नेचुरली दुर्योधन की तरफ ग्रेविटेट हो रहे हैं। इन सब की कंबाइंड सेना के सामने हम 3, 4, 5 लोग क्या कर पाएंगे? युधिष्ठिर कहने लगे, खास करके देखो, मैं कर्ण से बहुत ज्यादा भयभीत हूं। कर्ण के पास कई शक्तिशाली अस्त्र हैं, वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध है, और वो बिना सोचे समझे कार्य करता है। ऐसी अवस्था में अगर हम कौरवों के साथ में ऐसे ही जाकर के युद्ध करेंगे, तो कौरवों की तो परिस्थिति ऐसी है कि अगर इंद्र भी कौरवों के ऊपर अटैक करे तो क्या इंद्र जीत पाएंगे, ये भी मेरे अंदर डाउट है। इतना धन, इतनी मिलिट्री, इतना सामर्थ्य है कौरवों के पास। इसीलिए हमें ऐसे तड़का फड़की डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। युधिष्ठिर कहने लगे, मैं तो उस दिन से डरता हूं जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आएंगे। दोनों के बीच में मन मुटाव है, ये तो जब युद्ध कला कौशल दिखाने की बात आई थी तब से शुरू हुआ था। द्रोणाचार्य ने कहा था कि आप सूतपुत्र हो, आपको राजकुमारों के साथ में अपना युद्ध कौशल दिखाने की आज्ञा नहीं है। द्रौपदी स्वयंवर की बात आई तब द्रौपदी ने कहा, मैं सूतपुत्र से शादी नहीं करूंगी। सो कर्ण अर्जुन को अपना बहुत ही प्रथम प्रतिस्पर्धी मानता है, और ये जब दोनों आपस में भिड़ेंगे, कर्ण के पास इतने शक्तिशाली वेपन है, अर्जुन उनका सामना कैसे कर पाएंगे? क्या आप जानते हैं मैं कर्ण से इतना डरता हूं, मैं रात को सो नहीं पाता हूं। ये युधिष्ठिर भीम को कह रहे हैं। सी कितना ट्रांसपेरेंट रिलेशन था। भीम को गुस्सा है, भीम तार 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 दुर्योधन को भरा बुरा कह रहे हैं, और युधिष्ठिर भी ये नहीं समझते, कह रहे मैं भीम के सामने अपना वीकनेस खोल दूंगा, तो वो बेझिझक बोल रहे हैं, मैं कर्ण से इतना डरता हूं, मैं रात को सो नहीं पाता हूं। सो दिस इज ट्रांसपेरेंसी इन रिलेशनशिप्स। वे कहने लगे कि इस तरीके से हमें आतताई नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर की डांट सुन के भीम शांत हो गए। वो जानते थे उनके भाई सही हैं, कुछ ना कुछ तो करना था। जब उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था तब की बात अलग थी, अब समय चेंज हो गया है। 13 महीने में बहुत सारे राजा कौरवों की तरफ जाकर के मिल भी गए हैं। इस तरीके से जब पांडव साथ में बैठे हुए थे, युधिष्ठिर भी चुप थे, भीम चुप थे,
व्यासदेव का आगमन हुआ। व्यासदेव वहां पर आए और कहने लगे कि भीम और युधिष्ठिर, मैंने आपके बीच का संवाद सुना, मैं यहाँ पर आपकी मदद करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि आपके मन के अंदर जो भय है कि आप कौरवों से हार जाएंगे, इस भय को दूर करने के लिए मैं आया। मैं आपको एक विशेष शक्ति दूंगा जिसके पास भी ये शक्ति है वो बहुत ही कम समय में उस योग सिद्धि से बहुत लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल। तो हे युधिष्ठिर, कृपया आप इस सिद्धि को प्राप्त कीजिए। इस सिद्धि का नाम है प्रतिस्मृति। ये सिद्धि मैं आपको सिखाऊंगा, आप इसे अर्जुन को सिखाइए। अर्जुन इस सिद्धि को प्राप्त करके बहुत जल्दी हिमालय की ओर प्रस्थान करने दो। वहां पर जाकर के निश्चित रूप से इंद्र, सूर्य, रुद्र, इन सब से अर्जुन बहुत ही विशेष वेपन्स या अस्त्र प्राप्त करके वापस आएंगे जो आपको कौरवों के साथ युद्ध करने में सहायता करेंगे। और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आपको अब यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। काम्यक वन के इस भाग में आप 1 वर्ष से अधिक रहे हैं। यहाँ के वन्य प्रजातियों का बैलेंस, इकोसिस्टम गड़बड़ ना हो, इसलिए आप यहाँ से निकल जाइए, कहीं और वास्तव्य कीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने वेदव्यास जी से प्रतिस्मृति सिद्धि हासिल की और बाद में वे सारे काम्यक वन के ही एक अलग भाग में जाकर के रहने लगे, जैसे कि उन्हें व्यासदेव ने कहा था। व्यासदेव वहां से अंतर्धान हो गए और आगे कैसे अर्जुन जा करके अलग अलग देवताओं से अलग अलग अस्त्र शस्त्र प्राप्त करते हैं, ये हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। बने रहिए हमारे साथ। अथ श्री महाभारत कथा।